मेरी माँ मुझे घर से बाहर ले गई। उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि भागो। मैं जंगल की तरफ भागा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन दरिंदों ने मेरा घर जला दिया था। मैं जितना तेज भाग सकता था भागता रहा, जब तक कि मैं पूरी तरह थक नहीं गया। एक सैनिक ने मुझे देखा और मुझे कैंप में ले गया। किसी ने मुझसे मेरे माता पिता के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि इस युद्ध की वजह से सब लोग मेरे परिवार को मुझसे छीन कर ले गए। जब मैं ठीक हुआ तो वे मुझे यहाँ से भेजना चाहते थे। ये फ्रंट लाइन है, बच्चों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। मैंने कमांडर को पकड़ लिया और उसे विनती की कि मुझे यहाँ से न भगाए। वह कुछ देर चुप रहा और उसने एक माचिस जलाई। उसने कहा कि अगर माचिस जलते समय मैंने यूनिफॉर्म पहन ली तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि माचिस की तीलियां कितनी हैं। मैं खुशी खुशी कैंप से बाहर भागा और हर जगह दौड़ने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दुश्मन कहां से आ गया। दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया। एक सैनिक ने मेरी जान बचाई। उस समय मैंने देखा कि असली युद्ध कितना क्रूर होता है। फिर मैं घायल सैनिकों को पानी देने के लिए टेंट में गया। मैं उनके पास बैठकर उनके लिए गाने गाता था। वे रोते थे। मुझे पता है कि वे अपने घर को याद करते थे। मैं उनके परिवारों के पत्र बांटने लगा। हर बार जब उन्हें कोई पत्र मिलता तो वे अपने आप मुस्कुरा उठते। लेकिन एक दिन एक बूढ़े सैनिक ने मुझे बताया कि जो सैनिक गाना और नाचना पसंद करता था वह मर चुका है। अब मेरा उन पत्रों को पढ़ने का मन नहीं करता था। वे पत्र उसके परिवार के थे। मैं दुखी होकर वहां से चला गया, लेकिन अचानक मैंने झाड़ियों में कुछ जूते देखे। मुझे समझ आ गया कि यह खतरनाक है। मैं तुरंत सूचना देने के लिए फ्रिस के घर गया। जब वे मौके पर पहुंचे तो एक स्थानीय जासूस को वहीं पकड़ लिया गया। सबको राहत मिली, लेकिन हमला अभी भी जारी था। टेंट में गोलियों से भरा एक बॉक्स हमारी कंपनी के लिए तैयार रखा गया था। एक बूढ़े सैनिक ने मुझे वापस जाने का आदेश दिया। मैं लड़ना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि अच्छे सैनिक आदेश मानते हैं। मैंने उसके लिए सैन्य सेवा निभाई और कमांड सेंटर की ओर चला गया। मैंने रेडियो की आवाज सुनी, लेकिन आदेश फ्रंट लाइन तक नहीं पहुंच रहे थे। मैं चुपके से बाहर निकल गया। हालांकि मुझे बमों से डर लग रहा था, फिर भी मैं रुका नहीं। युद्ध इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि मैं एक बच्चा हूं। मैंने टूटी हुई बिजली की केबल को ठीक किया। सिग्नल वापस आ गया। हमने हालात को बदल दिया। कमांडर ने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह का बदला चाहता हूं। मैंने कहा मुझे दुनिया में शांति चाहिए, लेकिन युद्ध नहीं रुका। मैं बस अपने साथियों के लिए प्रार्थना ही कर सकता था।